हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। तो कल हम एक्सरसाइज 2.2 के 3 सवाल कर चुके थे। आज हम आगे सवाल बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, तो उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग, मैं डेली कहता हूँ आपसे कमेंट की, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी यहाँ पे पहले एक्सरसाइज कौन सी हमारी 2.2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, हमें सिद्ध करना है हमें। तो सिद्ध करने के लिए दो चीज़ होती है, एक LHS एक RHS। तो हम इसमें क्या लेंगे, पहले LHS लेंगे हम। पहले सॉल्यूशन, तो 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 31/17। तो पहले क्या लेंगे हम LHS। देखो, जो साइड बड़ी होती है और जो साइड हमें सरल लगे हम उस साइड को लेते हैं। काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि सर कौन सी साइड पहले लें, LHS लें या RHS लें। तो जो साइड बड़ी हो और जो साइड हमको सरल लगे, बड़ी हो और सरल हो, या फिर ऐसा हो सकता है कभी कभी बड़ी साइड भी होती है लेकिन हमें कठिन लगती है वो, तो छोटी साइड सरल होती है वो लेते हैं। तो ज़्यादातर 90% केस में ऐसा होता है, जो साइड बड़ी होती है हम वही साइड लेते हैं। 10% केस में जो साइड सरल होती है हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए कौन सी साइड बड़ी है, यहाँ पर ये वाली साइड बड़ी है, तो हम इसको LHS वाली को लेंगे। जब LHS को लेंगे तो LHS क्या हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो मैंने परसों फार्मूले लिखाए थे, मैंने आप लोगों को फार्मूले मैंने लिखाए थे, उसमें एक फार्मूला लिखाया था, सॉरी कल लिखाए थे मैंने, कल वाली वीडियो में। उसमें मैंने एक 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखाया था। अगर आप लोगों को याद हो तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x/1 - x²। यही होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने लिखा था tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, प्रयोग में लाएंगे। कहाँ पर, सबसे पहले हम इसमें इतने को हम पहले tan में बदलेंगे। फिर tan में बदलने के बाद यहाँ पर ये देखो 2 tan इनवर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से इस दो को अलग लिखो लो और फिर लगा दो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा लो। भाई ऐसा नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये दो हैं, ये केवल और केवल इसके गुणांक में। अगर यहाँ पर भी होते तो हम दो कॉमन ले लेते, लेकिन वहाँ नहीं है, केवल और केवल पहले पर हैं। जब पहले पर हैं तो हम इसका फार्मूला जानते हैं, जब फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला प्रयोग करेंगे हम। चलिए, तो पहले इसको तोड़ते हैं। तो tan इनवर्स 2 × 1/2 1 - 1 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ से थोड़ा हट के लिखेंगे, चूँकि tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो 2 से 2 कट जाएंगे, ये बिल्कुल कट जाएंगे। क्या बचेगा हमारा, tan इनवर्स 1/1 माइनस, जब 1/2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1/4। ठीक है ना, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो अंश वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ऊपर तो हमें कुछ बदलना नहीं है, ऊपर तो केवल 1 लिखा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हर में 2 बिंदु बननी है, तो 2 बिंदु को हल करेंगे तो 4 - 1 tan इनवर्स 1/7। क्लियर है। अब इसको जब हल करेंगे तो tan इनवर्स 1/4 में से 1 जाए कितना बचेगा, 3/4
प्लस टेन इनवर्स 1/7। यहाँ तक शायद ही किसी को दिक्कत होगी। अब दिक्कत आती है यहाँ पर, इस जगह। इसको इतना इतना साफ कर देता हूँ। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि अब 4 को ऊपर लेके जाएं कि 3 को ऊपर लेके जाएं, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारी कि यहाँ पर 4 ऊपर जाएगा या 3 ऊपर जाएगा। तो देखो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पर अगर मैं 2 से 2 नहीं काटता तो क्या होता? तो ये होता कि ऊपर बनता 2/2, यही बनता। यहाँ पर 2/2 बनता, बिल्कुल बनता। और जब मैं नीचे वाले को हल किया तो नीचे वाला कितना आया? 3/4 आया। तो नीचे क्या आता हमारा? 3/4। तो जब हमें पता है, जब 4 दिए हों, तब का तुम्हें पता है ना कि जो चौथा वाला पद होता है वो कहाँ आता है? पहले पर। दूसरा वाला कहाँ आता है? तीसरे पे। तो क्या हो जाता है अगर हमारा 2 गुणा 4/2 गुणा 3, यही होता है। 2 से 2 कट जाते, कितना हो जाता? 4/3 बचता, यही बचता। और अभी भी यही बचेगा। अच्छा, ये तब बात रही कि जब हमें नहीं काटना। लेकिन क्या होता है कि जब हमको दिखता है कि कोई संख्या कट रही है तो हमारी पेन बहुत जल्दी चलती है उस जगह कि तुरंत इसको काटो। तो जब काट देते हैं फिर हम उसको वापस तो लिख नहीं सकते। यहाँ तो वही मार्कर है मेरे हाथ में, मैं लिख दूंगा। आप लोगों के हाथ में होती है पेन, तो पेन से आप उसको फिर से सही नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे हम? फिर हमारी ये कंडीशन बनेगी। चलो, इसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। इसका सॉल्यूशन क्या है वो समझते हैं अब। तो मान के चलो मैंने काट दिया, तो ऊपर बच गया मेरा 1 और नीचे बचा 4/3, यही बचेगा। अब देखो, जो हम इसमें एक चीज़ देखनी होती है हमें, क्या? एक चीज़, वो कौन सी चीज़ देखेंगे हम? कि इसका जो बड़ा वाला बट्टा है वो कहाँ पर है। मेरी बात को गौर से समझना। इसमें जो बड़ा वाला बट्टा है वो कहाँ पर है। मैं बड़े वाले बट्टे को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, साफ दिखाई दे मुझे। देखो, हर जगह यही होगा। यहाँ पर बड़ा है तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। देखो, इससे थोड़ा बड़ा है कि नहीं बड़ा है? और ये भी इससे बड़ा है बड़ा। तो ये बड़ा वाला बट्टा हमारा बड़ा ही होना चाहिए, जो मुख्य बट्टा होता है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, 2 tan इनवर्स क्या था? 2x/1 - x²। तो 2x तो ये हो गया हमारा 2x। जो अपॉन आएगा इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम, इसी से पहचान रहेगी कि हमारा मुख्य बट्टा कौन सा और कौन सा नहीं है। तो मैंने देखो यहाँ पर भी 1 के नीचे बड़ा बनाया है। तो जब 1 के नीचे बड़ा बनाया है तो हम क्या करते हैं, जो मुख्य बट्टा होता है उसके ऊपर भी भिन्न बनाते हैं और उसके नीचे भी भिन्न बनाते हैं। तो इसको भिन्न बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं इसके नीचे 1 मानूंगा, तो 1/1। अब इसके ऊपर भी 1 भिन्न और इसके नीचे भी 1 भिन्न है। अब हमें पता है चौथा पद जाता है पहले पे, दूसरा कहाँ आता है? तीसरे पे। तो क्या हो जाएगा ये? 3/4। 3/4 शायद उस टाइम शायद 3/4 आ रहा था, सॉरी 4/3। दोबारा करते हैं हम, 2/2 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारी, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। हमने वहाँ पे 4/3 कर लिया। यहाँ पे हमारा कितना? 3/4 ही तो है, 3/4। अब ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और 3 का आएगा नीचे आ जाएगा। तो भिन्न कौन सी बनेगी हमारी? 4/3 बन जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं सवाल पर अपने पे वापस। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं? tan इनवर्स, ये 4 कहाँ पहुँच जाएंगे हमारे? ऊपर। तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या मैं इसको x नहीं मान सकता? इतने इतने को मान लेता हूँ मैं x और इतने इतने को मान लेता हूँ मैं y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? तो वो होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टे, देखो यहाँ भी मैंने बड़ा बट्टा बनाया है, 1 - x × y, यही फॉर्मूला होता है। चलिए, तो जब इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स ऊपर क्या लाएगा? ऊपर लासा बनेगा हमारा, लासा कितना आएगा? 3 और 7 का लासा हमारा 21, ये मेन बट्टा रहेगा। 3 और 7 का लासा कितना होगा? 21 होगा। तो 7 चौक 28 और 3 एकम 3। ऐसे यहाँ भी कितना लासा आएगा? 21 आएगा। जब 21 लासा आएगा तब क्या होगा? 21 एकम 21 - 4,
ठीक है, 21 से 21 कट जाएंगे हमारे। ठीक, क्या बचेगा अब, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स 28 और 3 कितने होते हमारे 31, और 21 में से 4 है कितना हो जाएगा 17। यही क्या चीज़ है हमारी, RHS है। तो देखो LHS को लेके हमने क्या दिखा दिया, RHS दिखा दिया। हाँ, उसमें कोष्टक नहीं लगा है, इसमें कोष्टक लगा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर एक चीज़ लिख ली ना, चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। आप जौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जिस लाइन में लगाओगे, उस फॉर्मूले को उस लाइन में ज़रूर दिखाओगे, ठीक है, वरना नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर दोबारा समझाते हैं हम। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो यहाँ पर दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2, तो हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम जानते हैं। वो क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स 2x के 1/2 माइनस 1/x मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। ये पीछे वाला टर्म वैसा का वैसे ही चलने दो, इसको मत छेड़ो। कब तक, जब तक इसको सॉल्व ना कर लें तब तक। 2 से 2 काट दिए 1, ये आ गया, इसको लिखिए कितना आ गया 3 बटे 4, 4 का बन जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ये बन गया। अब इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं हम y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं हम, वो लगा दिया। वो लगाने पर 21 से 21 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 31 बटे 17। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। कल की वीडियो थोड़ी हमारी छोटी हो गई थी, आज की वीडियो 25 मिनट की रहेगी और डेली 25 मिनट की ही वीडियो नहीं बनेगी। 3 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन बहुत हैं। आपका कोर्स भी हो जाएगा टाइम से और रिवीजन का भी टाइम हमको मिल जाएगा। अगर दिखाई देगा कि टाइम कम पड़ रहा है तो हम इसको 25 से फिर 35 मिनट की कर देंगे। अभी फ़िलहाल हम 25 मिनट की बनाएंगे वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कसम नहीं खाई कि 25 मिनट की बनेगी, 26 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 25 के आसपास ही रहेगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है tan इनवर्स, पहले लैंग्वेज पढ़ते हुए निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। हमको इसको सरलतम रूप में बनाना है। तो tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, जहाँ पर बोला है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, हमारा जो x है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसको सरलतम रूप में बनाना है। तो देखो अभी तक तो हम फॉर्मूले बन रहे थे हमारे 4 क्वेश्चंस में, हम फॉर्मूले बना कर लेते थे। अब इसमें तो कोई फार्मूला बन नहीं रहा है। चलो मान के चलते हैं एक बार को यहाँ पर ऊपर फार्मूला बन जाएगा, नीचे नहीं बनेगा फिर। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब चीज़ का सॉल्यूशन होता है। देखिए मैंने आप लोगों को सरसम का लिखाई थी पहली वीडियो में, मेरी जो पहली वीडियो उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक क्लियर किया था। उसमें मुझे जो लगे थे इम्पोर्टेंट फार्मूले बेसिक के, वो मैंने लिखाए थे, वो प्रयोग होने ही होने हैं। तो चलिए इसमें हम उन्हीं सर्वसमकाओं में से किसी एक सर्वसमका का प्रयोग करेंगे। तो हम सर्वसमका हमने 2 देखी हैं, जिनमें क्या आता है 1 प्लस आता है, 1 प्लस और स्क्वायर वाला टर्म आता है। कौन कौन सा आता है, एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो जब भी कंडीशन हमारी कौन सी होगी, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम x की जगह पर क्या माना करेंगे उस टाइम माना करेंगे, या तो हम tan थीटा मानेंगे या cot थीटा, इन 2 में से हम कोई एक चीज़ मानेंगे। क्लियर है, तो मैं यहाँ पर tan थीटा मानकर चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर tan में दे रखा है तो tan मांगूंगा। अगर यहाँ पर cot होता तो मैं क्या मानता, cot मानता। तो चलिए मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा या tan y या tan अल्फ़ा या tan फाई, कुछ भी मान लो आप, जो आपकी मर्जी हो। चलो मैं फाई मान लेता हूँ, tan फाई। तो यहाँ से मेरा फाई का मान निकलेगा, वो क्या निकलेगा,
वो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर फाइव। देखो यहाँ पर टेन पर इनवर्स नहीं है। पहले सवाल पर आते हैं। जो पहला सवाल था साइन इनवर्स एक्स और हमने कुछ माना था वाई, तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर इनवर्स है तो हमने इसको इधर भेजा था, तब एक्स और क्या हो गया था हमारा साइन वाई। अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा, समझना मेरी बात को, इस चीज़ को नीचे से ऊपर जाऊँगा मैं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से साइन को किधर भेजूंगा, इधर। तो जब साइन को इधर भेजूंगा तो साइन पर क्या जाएगा, इनवर्स। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है। यहाँ पर टेन फाइव दे रखा है, तो यहाँ से टेन को मैं इधर भेजूंगा तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्लियर है। तो फाइव की वैल्यू कितनी आएगी, टेन इनवर्स एक्स। चलिए इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसका आगे यूज होना हमारा। इसको लेते हैं टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 + x² बट्टे एक्स। तो जो माना हम उसको रख देते हैं यहाँ पर, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 + tan² फाई अपॉन tan फाई। ठीक है, ठीक है। तो अंडर रूट में 1 + tan² फाई, तो 1 + tan² फाई सवाल ये। ठीक है, एक मिनट सवाल गलत हो रहा हमारा। यहाँ पर माइनस चिन्ह और एक -1। जो 1 + tan² फाई होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sec² का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec² फाई, और ये -1 अंडर रूट से बाहर है अपॉन में tan फाई। अब अंडर रूट में sec² है तो क्या बाहर निकलेगा हमारा, sec फाई बाहर आ जाएगा, -1 अपॉन tan फाई। ठीक है, यहाँ तक शायद किसी को दिक्कत होगी। चलिए, अब जब भी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर sec फाई -1 या sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ये चीज़ तो आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है तो उसको सरल करने के लिए हम उसको साइन या कॉस में बदलते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। तो हम क्या करेंगे, नहीं पता तो समझ लीजिए, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, sec tan में कोई सवाल फंस जाए, तो उसको हल करने के लिए हम उसको साइन या कॉस में बदलते हैं। तो sec थीटा बराबर क्या होता है हमारा, sec थीटा होता है 1/cos थीटा, और tan थीटा क्या होता है हमारा, sin थीटा/cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा यहाँ पर क्या है, फाई है, तो इसके नीचे मानूंगा मैं 1। जब इसके नीचे 1 मानूंगा मैं, तो हल करने पर क्या होगा, एलसीएम आएगा cos फाई, तो क्या बनेगा 1 - cos फाई, यहाँ बनेगा sin फाई बट्टे cos फाई। cos फाई से cos फाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 - cos फाई बट्टे sin फाई। ये चीज़ बन गई हमारी। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, क्या मुझे कॉस का कोई फार्मूला पता है, साइन का कोई फार्मूला पता है। आप कहोगे सर साइन का फार्मूला होता है लंब/कर्ण, कॉस का होता है आधार/कर्ण, या साइन का होता है 1/कोसेक, कॉस का होता है 1/सेक। तो उसको बदलने से कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो क्या करेंगे फिर हम क्या करेंगे, तो हमने 10th में कुछ फार्मूले पढ़े हैं। कौन से पढ़े हैं, चलिए वो भी बता देते हैं हम। हमने 10th में फार्मूले पढ़े हैं, रेड मार्कर से लिख देता हूँ इनको फार्मूलों को। एक पढ़ा है हमने sin 2 थीटा, वो होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, या किसी ने sin 2a पढ़ा हो तो sin 2 बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, जब यहाँ पर थीटा का दुगना था, तब यहाँ पर कितना आया, थीटा आया है। अगर मैं यहाँ पर थीटा रखूँ, केवल सिंगल थीटा रखूँ, तो क्या होगा, पहले समझिए। जब यहाँ पर थीटा दुगना था तो उसका आधा 1 आया है। अगर यहाँ पर 1 होगा तो उसका आधा कितना होगा, उसका आधा आधा हो जाएगा। तो 1 का आधा कितना हो जाएगा, θ/2 और θ/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा 2 sin θ/2 और cos θ/2। ठीक है, अच्छा ये हो गया साइन थीटा का फार्मूला।
और होता है कॉस का फॉर्मूला। किस पर आते हैं हम? कॉस पर। कॉस थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं या 4 भी होते हैं, पहले 3 देख लेते हैं। पहला होता है, सॉरी कॉस 2 थीटा लिखा रहा हूँ मैं, पहले 2 थीटा पे आते हैं। साइन टू थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं 3, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं और साइन 2 थीटा का होता है केवल एक। ठीक है। ठीक है, चलिए अब यही हमें थीटा में बनाने हैं। थीटा बनाएंगे तो क्या होगा? अब मैं इसको लिखता हूँ, साइन थीटा लिखेंगे अगर हम, तो साइन थीटा क्या लेंगे? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो जब यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर कितना आया? थीटा आया है। अब यहाँ पर केवल थीटा है तो यहाँ पर कितना आया? थीटा बाई 2। देखो आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा। ठीक है, ऐसे ही ये 4 फॉर्मूले बनेंगे। कॉस 2 थीटा क्या लिखेंगे हम? कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और आ रही होगी आपके दिमाग में कि कॉस थीटा के हमारे 4 फॉर्मूले हैं तो हम यूज कौन सा करेंगे? तो देखो यूज कौन सा करना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम कॉस फाई का फॉर्मूला लगाएं तो हमें ऐसा फॉर्मूला रखना होगा जिसमें माइनस का 1 आए। जिसमें क्या आए? माइनस का 1। तो माइनस का 1 कहाँ आ रहा है? वैसे माइनस का 1 आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों? उसका कारण सुनिए। क्योंकि आगे क्या चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। जैसे ही माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह का इसमें गुणा होते क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक और एक मिलकर क्या हो जाएंगे? 2 बन जाएंगे। जबकि हमें इस 1 को हटाना है, तो इस 1 को हटाना है तो हम कौन सा यूज करेंगे? हम ये वाला। तो ये वाला हम कौन सा फॉर्मूला देख रहे हैं? ये वाला हो रहा है हमारा कौन सा? ये वाला बन रहा है। तो इस कॉस फाई की यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बाई 2। और साइन थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है, तो साइन थीटा क्या होगा? 2 साइन फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस इनका करते हैं अंदर गुणा, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2 अपॉन 2 साइन फाई बाई 2 और कॉस फाई बाई 2। 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर? 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2, 2 साइन फाई बाई 2 और कॉस फाई बाई 2। अब देखो 2 से 2 कट रहे हैं। ये एक गलती मत करना यहाँ पे कि इस 2 से इस 2 को काट दो, ये नहीं कटेगा। वो क्यों नहीं कटेगा? थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी इससे ये कट जाएगा। कैसे? कहीं लिखा हो अगर, यहाँ तो आ रहा हो, वहाँ एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, कहीं अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये, इससे हम एक्स स्क्वायर से काट सकते, क्या बचेगा? एक्स ही बचेगा। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। तो यहीं पर वो चीज़ देखो, इसको मान लेते हैं हम एक्स स्क्वायर और ये हो गया हमारा एक्स, तो काट दिया हमने। क्या बचा यहाँ पर? टेन इनवर्स साइन फाई बट्टे 2 और कॉस फाई बट्टे 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10, तो 10 फाई बाई 2। 10 से 10 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा हमारा? फाई बाई
2। अब फाई की वैल्यू कितनी है हमारी, tan इनवर्स x, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको लिखेंगे tan इनवर्स x बटे 2। अंतर क्या था, अब मैं अंतर बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर जो आधा हो रहा है वो किसका आधा हो रहा है, कोण का आधा हो रहा है। यहाँ पर किसका आधा हो रहा है, कोण का आधा हो रहा है। लेकिन जो कोण की वैल्यू हमने मानी है वो क्या है, tan इनवर्स x। तो इस पूरे tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये मत लिख देना कि tan इनवर्स x/2, ये हो गया आंसर। ये गलत कर देगा यहीं पे आगे वो, और आपका आधा नंबर कम से कम काट लेगा। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, tan इनवर्स x/2 होगा। तो इसका जो सरलतम रूप होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स x/2। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार फिर से समझाता हूँ मैं। चलिए फिर से समझ लेते हैं हम। tan इनवर्स अंडर रूट में 1 + x² - 1/x, जहाँ पर x = 0। तो क्या करेंगे, पहले हम x को कुछ मानेंगे। x को क्या मानेंगे, मैंने आपको बताया जब भी अंडर रूट में 1 + x² आया तो क्या मानते हैं हम, या तो tan मानेंगे या cot मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमने सर्वसम पढ़ी है, क्या आता है कि 1 + tan² थीटा और 1 + cot² थीटा किस में आते हैं, इसी में आते हैं, दोनों में। तो हमने मान लिया कि x और tan फाई या थीटा कुछ भी मान लीजिए। भाई जब हम कोई चीज़ मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं, ये चीज़ क्वेश्चन आना चाहिए कि हम ये चीज़ क्यों मान रहे हैं। ठीक है, जब तक ये चीज़ दिमाग में नहीं आएगी आप गणित नहीं सीख पाओगे, रट लोगे सीख नहीं पाओगे। सीखना है तो हर क्वेश्चन पर क्यों आना चाहिए, हर चीज़ पर। तो हमने इसको मान लिया tan फाई, तो ये tan है तो इधर क्या आएगा, tan इनवर्स आएगा। इसको दिया समीकरण नंबर 1। अच्छा इसका हमने यूज नहीं किया, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, इसको हटा देता हूँ। इसको रखा, x के ऊपर क्या आया हमारा tan फाई 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लेना, ध्यान भूलिएगा यहाँ पे मैं चूंकि करके लिख लेना आप, ठीक है, कि ये बराबर ये होता है। यहाँ पे लिख लोगे sec² अंडर रूट में है तो क्या आएगा, sec आएगा। इसको हमने थोड़ा 1/cos sin/cos लास्ट लेके हल किया तो क्या है 1 - cos फाई sin फाई। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हमें क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको एक हटाना है। क्या हटाना है, एक यहाँ पे किसका है, प्लस का, तो हमें एक माइनस का लेके आना है। हम तुरंत फार्मूले पे जाएंगे, अपने पे फार्मूले पे आए, देखा माइनस का एक यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये वाला फार्मूला नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है आगे, जैसे ही माइनस चिन्ह का गुणा होगा वो प्लस में बन जाएगा। तो इसलिए कौन सा लगाएंगे हम, ये वाला फार्मूला, सॉरी ये वाला फार्मूला। इसको लगाया, प्लस माइनस के कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, sin फाई कट जाएगा, क्या बचेगा sin/cos tan हो गया। tan से tan कटेगा, क्या बचा 5/2। 5/2 की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स x/2। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये। इसको और साफ कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1/√में x² - 1। हाँ यही है। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या मानेंगे हम, तो देखो सर्वसमका पर ही जाना, जब भी स्क्वायर में कंडीशन है सर्वसमका पर जाइए। सर्वसमका में मैंने 2 लिखाया है, क्या लिखाया है, एक है sec² थीटा -1 और एक है cosec² थीटा -1। ये होता है tan² थीटा और ये क्या होता है हमारा cot² थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या मानेंगे हम, देखो अगर यही चीज़ ऊपर होती तो हम sec को मान लेते। अब ये चीज़ नीचे है तो हम क्या मानेंगे, हम cosec को मानेंगे। क्यों मानेंगे, उसका रीज़न समझिए। देखो जैसे यहाँ पर मैं cosec रखूँगा तो अंडर रूट में क्या बन जाएगा, cosec² थीटा -1 और cosec² थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा, cot² थीटा के। तो यहाँ पर क्या आएगा, cot² थीटा। cot² को जब अंडर रूट से बाहर निकालो क्या बनेगा, cot थीटा। तो 1/cot क्या होता है tan, तो tan से tan कट जाएगा आराम से। इसलिए यहाँ पर क्या मानेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगा के चलेंगे। तो जब भी अंडर रूट में x² - 1 की बात आ जाए तो वहाँ पर हम x के पर क्या मानेंगे, हम sec थीटा या
कोसेक थीटा। अगर नीचे होगा तो कोसेक मानेंगे, ऊपर हुआ तो क्या मानेंगे हम, सेक मानेंगे। चलिए tan इनवर्स 1/√में x² -1। कुछ और बोल रहा है इसके साथ में, वो बोल रहा है, उसको बोलने दो। वो ये बोल रहा है मॉड x का मान है वो 1 से बड़ा है, कोई मतलब नहीं उससे। इसका मतलब ये कि x का मान 1 से बड़ा निकल के आएगा। तो हम मानते हैं, माना क्या मानेंगे, माना x बराबर कोसेक थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या निकलेगा हमारा, कोसेक इनवर्स x बराबर क्या हुआ, थीटा हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर रखते हैं इसको। तो tan इनवर्स 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर है, अंडर लगा है तो क्या होगा, अंडर से स्क्वायर से अंडर कट जाएगा। तो 1/कॉट क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। और tan से tan कटेगा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, कोसेक इनवर्स x। तो इसका जो सरलतम रूप होगा वो क्या होगा, ये होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूले प्रयोग किए हैं, वो लिख लेते हैं। चूँकि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ये चीज़ आपको साथ साथ लिखनी पड़ेगी, मैं तो भूल जाता हूँ, आप लोग मत भूलना इस चीज़ को। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन लगभग उसी के जैसा, उससे थोड़ा छोटा ही है ये। हमने देखा यहाँ पर क्या है, x² -1। सवाल यही, कुछ चेंजिंग तो नहीं है। सवाल यही है, x² -1। जब भी अंडर में x² -1 दे देगा तो हम क्या मानेंगे, x की जगह पर सेक या कोसेक। अब सेक मानना है, कोसेक मानना है, वो चीज़ देखना है कि ये अंडर में संख्या ऊपर लिखी है या नीचे लिखी है। अगर ऊपर होगी तो सेक मानेंगे, नीचे होगी तो क्या मानेंगे हम, कोसेक मानेंगे। तो मैंने x और कोसेक थीटा कहने कोसेक इनवर्स x। तो मैं रखा x की जगह पर कोसेक उसका थीटा -1। कोसेक इसको थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पूरा क्या है, कॉट स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर कट जाए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। 1/कॉट क्या होता है, tan से tan कटे क्या होता है, थीटा। और थीटा की जगह पर क्या हमारा, कोसेक इनवर्स x। तो जो इसका आंसर हो क्या होगा, कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।